तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ये न्यू स्टाइल कॉर्सेट डिज़ाइन बना करके दिखलाएंगे और बहुत ही इजी तरीका इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप अगर आपने वीडियो फॉलो कर ली तो इंशाल्लाह आप इजीली ये ड्रेस घर पर ही बना पाओगे। अच्छा दोस्तों, ये ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक जो हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है, प्रिंटेड जॉर्जेट है ये। तो ये 3.25 मीटर मैंने जॉर्जेट ली है। ठीक है, 3.25 मीटर में ईजिली हमारा ये ऊपर का टॉप बन जाएगा। अदरवाइज़ आपको अगर प्लाज़ो बनाना है तो आपको 2 मीटर एक्स्ट्रा लेना होगा। उसके बाद दोस्तों हमने रियॉन फैब्रिक लिया है अस्तर में लगाने के लिए। ठीक है, और रियॉन फैब्रिक लिया है मैंने यहाँ पर ये 2.25 मीटर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ऊपर का योक पार्ट कट करना है, तो ये जॉर्जेट फैब्रिक अलग रख देंगे अभी। और अब यहाँ पर दोस्तों हम ये रियॉन फैब्रिक ओपन कर लेंगे और इसको यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में बिछा देना है। अब दोस्तों हमें इस ड्रेस का योक पार्ट कट करना है, क्योंकि इसमें जो योक पार्ट लगा हुआ है उसके नीचे से ही इसमें चुन्नट वगैरह आ रही है हमारे नीचे से फ्लेयर वाले घेर की। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इस ड्रेस के अंदर योक पार्ट है जहाँ से इसमें चुन्नटें डली हुई हैं, तो ये बिल्कुल एपेक्स पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये एपेक्स पॉइंट से लगभग 2 इंच नीचे है। तो लगभग हमारा एपेक्स पॉइंट आता है 10.5 इंच पर। तो यहाँ पर हम 2 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 12.5 इंच का। ठीक है, और इसमें हमने 1 इंच का मार्जिन भी अलग से लेना होगा, क्योंकि शोल्डर पर भी आधा इंच का मार्जिन जाएगा और जहाँ से हमने इसमें चुन्नट डालनी है यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन जाएगा। तो सिंपली यहाँ लगाएंगे 12.5 इंच का निशान और एक निशान यहाँ लगाएंगे 12.5 इंच यानी कि 12.5 इंच का निशान, और इस पर फिर हमने एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों हमारे फ्रंट पार्ट का पीस। इसी एक पीस को इसके ऊपर अच्छे से यहाँ पर मिला करके रख लेंगे और अब यहाँ पर लगाएंगे हम शोल्डर का निशान। शोल्डर हमें तैयार चाहिए 15 इंच, तो 15 का हाफ हो जाता है 7.5 इंच, और 7.5 में आधा इंच प्लस कर लेंगे, 8 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच, और उसके बाद में यहाँ पर हमने इस तरीके से आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। ठीक, जहाँ से नेक का निशान लगाया वहाँ से हमने इस तरीके से डाउन कर देना है। उसके बाद में इसके आर्म होल्स की लेंथ रखेंगे 7 इंच पर, और जो निशान हमने ऊपर लगाया था ये वाला शोल्डर का, यही निशान यहाँ लगाएंगे 8 इंच का। ठीक, सिंपली इन दोनों निशान पर हमने एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है और इसके बाद में एक निशान हमने ऐसे भी लगा देना है। अच्छा दोस्तों, जो हमने ये वाला निशान लगाया था पहले वाला, इसी निशान से ठीक है 1 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से क्रॉस करके निशान लगाएंगे और सिंपली यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। इस तरीके से यहाँ पर ये मुड्ढे की गोलाई बन जाएगी। अब दोस्तों हमारे चेस्ट का साइज़ है 36 का 1/4 9 इंच, और इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। ठीक है, और ये हो गया दोस्तों यहाँ पर 10 इंच का निशान। यही 10 इंच का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। अभी हम वेस्ट का साइज़ नहीं रख रहे हैं, बस ऐसे ही सीधा निशान यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि चेस्ट से कम ही होती है वेस्ट, तो यहाँ पर मैंने सीधा निशान लगा लिया है। बल्कि अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप आधा इंच यहाँ से कमर का निशान कम भी कर सकते हैं, बस आधा इंच से ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं करना। देख सकते हैं 9.5 इंच का निशान हम यहाँ पर लगा देंगे। चलिए मैं लगा कर भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 9.5 इंच का निशान और ऊपर वाले निशान से मिला देंगे। स्ट्रेट भी रख सकते हैं आधा इंच कम करके भी, इससे ज़्यादा आपको कम नहीं करना है, क्योंकि इसकी जो साइज़ रखेंगे हम बाद में ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में मार्जिन का निशान लगाएंगे और जो पहले मुड्ढे का निशान लगाया था इसी मुड्ढे से 1 इंच ऊपर बैक के मुड्ढे का निशान लगा लेंगे। अब सिंपल इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पर हमने योक पार्ट कट कर देना है। तो सबसे पहले शोल्डर कट करेंगे, उसके बाद में मुड्ढे के ऊपर वाले निशान पर कट कर देंगे, और जो हमने मार्जिन का निशान लगाया है साइड में, इस निशान पर इसको कट कर देंगे। ठीक है, ऐसे बस ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट साथ ही कट हो जाएंगे। उसके बाद में फ्रंट का मुड्ढा हम पहले वाले निशान पर गहरा कर देंगे। ये हमारे दोस्तों योक पार्ट हो चुके हैं। अब इसी योक पार्ट के बराबर हमने जॉर्जेट वाले पीस कट करने हैं, तो यहाँ पर हम जॉर्जेट ले लेंगे। ठीक है, और जॉर्जेट में से हमने एक बार इस तरीके से 4 फोल्ड में इसको बिछा लेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर योक पार्ट ले लेंगे। वेस्ट के यहाँ से एक बार इसको नाप लेंगे। ये यहाँ पर आ रहा है 11.5 इंच। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, 11.5 का डबल हो जाता है 23, तो 23 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे और सिंपली यहाँ पर स्ट्रेट मार्किंग करके यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। ठीक है, ये हमने सीधे कपड़े में से कट करा है 23 इंच का पीस। अब इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे और इस तरीके से घुमा लेंगे। ठीक है, ऐसे, और इसको फिर अब हम इस तरीके से 4 फोल्ड कर देंगे, यानी कि अरज़ वाली साइड से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर योक पार्ट रख लेंगे इसके ऊपर, बैक वाला। ठीक है, फ्रंट का नहीं रखना है क्योंकि फ्रंट का मुड्ढा गहरा है। बैक पार्ट का योक रखेंगे यहाँ पर और इसको कट कर लेंगे। ठीक है, जॉर्जेट पार्ट को। बस अब दोस्तों यहाँ से हमने बैक का जॉर्जेट का पीस अलग कर देना है और फ्रंट वाला जो हमारा प्रिंटेड योक पीस है इसको अलग कर लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे ये अस्तर वाला योक फ्रंट का।
फ्रंट का नेक यहाँ पर डीपनेस रखेंगे हम 3.5 इंच, क्योंकि हम इसके अंदर शर्ट कॉलर बनाएंगे। तो 3.5 इंच की डीपनेस और 2.5 इंच की ब्रॉडनेस रखकर यहाँ पर हमने इस तरीके से एक निशान बनाना है और सिंपली इसी चाकू पीस के अंदर राउंड शेप बना देना है। ये हमारे फ्रंट का नेक हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर जो इसका सेंटर पीस है इसको सेंटर से कट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों सेंटर से हमने इसको ओपन रखना है, तो योक पार्ट को हमने सेंटर से कट कर लेना है इस तरीके से। बस अब सिंपली दोस्तों जैसे कुर्ते वगैरह में हम अस्तर जमाते हैं उसी तरीके से इस अस्तर के ऊपर हमने जॉर्जेट पीस को कच्चे की सिलाई लगा करके चारों तरफ से जमा देना है। ठीक है, ऐसे रख लेंगे यहाँ पर और इसको चारों तरफ से हमने दोनों ही पीसों को जमा लेना है। और इसी तरीके से दोस्तों बैक पार्ट का अस्तर भी हमने बैक पार्ट के योक पर, ये वाले पर इस तरीके से रखना है और इसको भी चारों तरफ से कच्चे की सिलाई से जमा देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा अस्तर अटैच हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जिधर हमारा वेस्ट पॉइंट है ना, यहाँ से हमने आधा इंच कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और इस पर बस एक सिलाई लगा करके इसको आधा इंच फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों हमने फ्रंट के दोनों पीसों पर भी वेस्ट पॉइंट की जगह से आधा इंच फोल्ड करना होगा ऐसे। इस तरीके से यहाँ पर हमारा आधा इंच मार्जिन ये फोल्ड हो जाएगा बैक फ्रंट पर दोनों पर ही। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों हमने इसकी लंबाई कट करी थी 13.5 इंच, ठीक। अब इसमें से 1 इंच मार्जिन भी जाएगा, आधा इंच तो हमने फोल्ड कर दिया, आधा इंच ऊपर से जाएगा, तो इसकी लंबाई तैयार आएगी 12.5 इंच। ठीक है, अब दोस्तों हमारी जो रेडी लंबाई रहेगी तो 46 हमारी रेडी लंबाई रहेगी। 46 में से हमने 12.5 इंच को माइनस कर देना है, क्योंकि 12.5 इंच का ऊपर का हमारा योक पार्ट आएगा। तो जब हम 12.5 इंच 46 इंच में से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 34.5, यानी कि 34.5 इंच लंबाई हमारी यहाँ पर बचेगी। अब इसके नीचे के जिसमें हमने चुन्नट वगैरह डालनी है पीस में, वो पीस हम यहाँ पर 34.5 इंच के कट करेंगे। बट दोस्तों 34.5 में भी हमने थोड़ा सा प्लस करके ही कट करना होगा, क्योंकि मार्जिन भी जाएगा और हमारी चुन्नट भी बॉडी के यहाँ से हमने ऊपर बॉडी पार्ट रहेगा हमारा, वहाँ से चढ़कर भी आएंगी चुन्नटें 1 इंच। तो ये पीस हमें 34.5 इंच का कट करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे 2.5 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 2.5 इंच प्लस करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 37 इंच। 37 इंच के हमने यहाँ पर ये पीस कट कर लेने हैं। तो सिंपली इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर 37 इंच का निशान लगाएंगे। सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है और इसी निशान के ऊपर हम इसको कट कर देंगे। ये एक पीस हमारा यहाँ से फ्रंट पार्ट का कट हो जाएगा। सेम इसी साइज़ का दोस्तों हमने एक पीस और कट कर लेना है बैक पार्ट के लिए। तो वापस से यहाँ पर इस कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में बिछा लेंगे और इसी पीस को जो हमने कट करा है 37 इंच का, इसको इसके ऊपर रखेंगे। बस इसी के बराबर हमने बैक पार्ट का पीस भी यहाँ से कट कर देना है। अब ये 2 पीस हमारे कट हो चुके हैं। एक बार यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में मशीन पर चलेंगे इसको स्टिच करने के लिए। ये जो 2 पीस कट करें, ये अरज़ वाली जो साइड है जहाँ से हमने निशान लगा कर कट करा है, यहाँ पर बारीक फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही दूसरे वाले पीस पर भी अरज़ की साइड हमने इसमें बारीक फोल्ड कर देना है। ठीक है, बिल्कुल बारीक सा जो होता है। यहाँ पर ये फोल्ड हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में ये ले लेंगे हम बैक पार्ट का बॉडी पार्ट। अब दोस्तों इस बॉडी पार्ट का हम सेंटर कर लेंगे, इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद में दोस्तों अब हमें यहाँ पर इसके साइज़ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी वेस्ट पार्ट का जो तैयार साइज़ है 28 इंच है। 28 का हाफ यहाँ पर हो जाएगा 14 इंच और 14 में हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, यहाँ पर 16 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने सेंटर में निशान लगाया है यहाँ पर ये 8 इंच रखेंगे। 8 इंच का निशान इधर लगाएंगे और 8 इंच का निशान हमने इस साइड लगा देना है। इस तरीके से ये 16 इंच हो जाएगा हमारे बॉडी पार्ट का साइज़। अब दोस्तों हमने क्या करना है, जिधर से हमने इसमें बारीक फोल्ड करा है ना नीचे वाले पीस में, तो ये यहाँ पर 1 इंच चढ़ा करके रखेंगे, क्योंकि दोस्तों 1 इंच का हमें साइड में मार्जिन भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ती रखेंगे और इस पर चुन्नटें डाल लेंगे। ठीक है, मशीन पर भी आपको चल के बताऊँगा किस तरीके से चुन्नटें डालनी है, क्योंकि चुन्नटें इसमें थोड़ी डिफरेंट तरीके से डालनी होंगी। ऐसे ही फ्रंट बॉडी पार्ट पर भी 8 इंच का निशान लगाएंगे, इधर वाले बॉडी पार्ट पर भी हम 8 इंच का निशान, क्योंकि हमारी ये फ्रंट भी 16 इंच का ही तैयार आएगा। ठीक, अब दोस्तों हमने जो दूसरा पीस कट करा था फ्रंट पार्ट का, ठीक है, इसमें हमने एक साइड बिल्कुल बारीक सिलाई लगा रखी है। तो जिधर से सिलाई लगा रखी है ये तो हमारी चुन्नट वाला हिस्सा आएगा, बट जिधर इसका किनारा है, ठीक है, जहाँ से इसकी लंबाई है कपड़े की, यहाँ पर इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। यानी कि किनारे वाली साइड दोनों बराबर मिला करके पकड़ेंगे, इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। उसके बाद जिधर से ये ऑन फोल्ड है उधर से यहाँ हमने इसको कट कर देना है।
यानी कि इसके सेंटर में से हमने 2 पीस कर लेने हैं। ठीक है, ये 2 पीस हो जाएंगे। अब फ्रंट के दोनों पीसों के ऊपर हमने इन दोनों पीसों को अटैच करना है। बस सिंपली इस तरीके से यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ बॉडी पार्ट पर इसको चढ़ा कर रखेंगे और 1 इंच मार्जिन में लेंगे। बस सिंपली इसके ऊपर चुन्नटे डालेंगे और इसको अटैच कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग का बॉडी पार्ट जो है इस पर भी इसी तरीके से चुन्नटे डाल देनी है। ठीक, ये पीस यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब चलते हैं मशीन पर। अब दोस्तों यहाँ पर ये हमारे फ्रंट पार्ट के दोनों बॉडी पार्ट हैं। एक बॉडी पार्ट यहाँ पर ले लेंगे। ये जो हमारा दोस्तों निशान है ये तो फिटिंग का निशान हो गया। अब दोस्तों हमने ये फुटा हमारा लगभग 1.25 इंच चौड़ा होता है, इसकी चौड़ाई 1.25 इंच होती है। इस फुटे को ऐसे रखेंगे इस किनारे से मिलाते हुए। ठीक, यहाँ पर बस बिल्कुल फुटे की चौड़ाई के बराबर ही यहाँ पर एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। ठीक, ऐसे ये हमारी स्ट्रेट मार्किंग बिल्कुल हो जाएगी। उसके बाद में इधर देख सकते हैं हमने बारीक सिलाई लगा रखी है, यानी कि बारीक फोल्ड कर रखा है। इस फोल्ड को बिल्कुल इस निशान से मिलाकर रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे। और इसमें चुन्नटे डालेंगे। चुन्नटे कहाँ डालेंगे? ये जो हमारा नीचे है किनारा, किनारे से बिल्कुल हम एक पैर ऊपर सिलाई लगाएंगे और इसी सिलाई पर हमने चुन्नट डालनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आगे की तरफ से भी आधा इंच चुन्नट नहीं डालनी है, प्लेन छोड़ देना है, क्योंकि आधा इंच आगे से मार्जिन भी जाएगा। ठीक है, तो आधा इंच छोड़कर ही यहाँ पर हम चुन्नटे डालेंगे। इस तरीके से ला लेंगे और बस बिल्कुल हमने ऊपर वाला जो जहाँ से हमारा फोल्ड हुआ है बारीक, ये हमारा बिल्कुल चौक वाले जो निशान है इससे मिलकर आए। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये फिटिंग का निशान हमारा आ चुका है। इससे 1 इंच आगे की तरफ हमने इस तरीके से यहाँ पर रखना है किनारा। ठीक है, क्योंकि 1 इंच का मार्जिन भी आएगा इसमें। बट दोस्तों जो मार्जिन है हमारा 1 इंच का, यहाँ पर हम इसमें चुन्नट नहीं डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 इंच ऊपर की तरफ उड़ती हुई चुन्नटें यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। सेम पैटर्न से ही हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी इसी तरीके से चुन्नटें डाल देनी है निशान लगा करके, और बैक पार्ट पर भी सेम पैटर्न से ही चुन्नटें इसके अंदर डाल देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारे फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुके हैं दोनों, और बैक पार्ट पे भी हमने इसी तरीके से चुन्नट डाली है। अब सिंपली यहाँ पर हमने इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और इसी के ऊपर दोस्तों हमने बैक पार्ट भी बिछा लेना है अच्छे से मिला करके। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके दामन को हल्का सा राउंड करना है। तो यहाँ कोने पर लगाएंगे हम 2 इंच का निशान इस तरीके से, और सिंपली आगे की तरफ से हमने एक हल्का सा राउंड शेप बना देना है ऐसे। बस इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे और हल्का सा दामन राउंड कर देंगे, ताकि हमारे इसके कोने वगैरह नीचे की तरफ लटके नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको नाप लेंगे बॉडी पार्ट से लेकर के नीचे का पीस। इसकी लंबाई आ रही है यहाँ पर 36 इंच। तो हम इसके नीचे का जो अस्तर कट करेंगे तो लगभग 2 से 3 इंच छोटा कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, इसको यहाँ पर हम इस तरीके से 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। अब यहाँ पर इसकी लंबाई देख सकते हैं आप, इसकी लंबाई आ रही है 34 इंच, यानी कि ये मतलब मेन फैब्रिक से 2 इंच छोटा है। ठीक है, अब हमारी वेस्ट का साइज़ है 28 इंच। 28 का 1/4 हो जाता है 7 इंच। इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे ऐसे, और थोड़ा सा हम और बढ़ती ले लेंगे, क्योंकि आगे से भी फ्रंट ओपन है तो उसमें भी मार्जिन जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हमने इसके दामन रखना है 35 इंच। तो 35 का हाफ 17.5 इंच का निशान लगाएंगे, और ये निशान वेस्ट पॉइंट से मिला करके इस तरीके से ए लाइन शेप बना देना है। इसी के ऊपर हमने यहाँ पर नीचे के अस्तर की कटिंग भी कर देनी है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ से ये फोल्डेड साइड है तो इसको यहाँ से कट कर देंगे, और इसके दामन में हल्का सा राउंड शेप बना देंगे जैसे हमने मेन फैब्रिक पर बनाया था, और ऊपर वाले पीस को यानी कि एक पीस को सेंटर से कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट का हो जाएगा सेंटर से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 पीस हमारे हो चुके हैं फ्रंट के दोनों भाग के, और बैक वाला बिल्कुल हमारा ये साबुत है। अब सबसे पहले यहाँ पर बैक ही अटैच करेंगे अस्तर पर। तो अस्तर के ऊपर ये जो हमने सिलाई लगाई है ना चुन्नटों वाली, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए अस्तर को यहाँ पर अटैच करना है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों इसी तरीके से हमने इसके फ्रंट वाले जो 2 पीस हैं उस पर भी हमने इसी तरीके से अस्तर अटैच करना है। यहाँ पर अस्तर बिछा लेंगे, इसी के ऊपर ये रखेंगे, और चुन्नट वाला जो हमारा एरिया है, ठीक है, इसी चुन्नट की सिलाई के ऊपर सिलाई चलाएंगे, अस्तर अटैच हो जाएगा, और इसको सेंटर से भी अटैच कर देंगे कच्चे की सिलाई से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही पीस हमारे अस्तर इधर से भी अटैच हो चुका है, और हमने सेंटर से भी इसको अटैच कर लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इसके फोल्ड तैयार करने होंगे। तो ये मेरे पास पेपर फ्यूज़ की पट्टी है, और 2 पट्टियाँ ली है मैंने। ये इसकी लंबाई तो हमने अपने ड्रेस के बराबर ही ली है, और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर देख सकते हैं 3 इंच ली है मैंने दोनों ही पट्टियों की। इन दोनों पट्टियों को अच्छे से फैब्रिक के ऊपर चिपका करके इसका एक फ़ोल्ड तैयार कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फ़ोल्ड डबल फ़ोल्ड में तैयार करा है। इधर लगाएंगे एक फ़ोल्ड, और एक फ़ोल्ड हमने इधर लगाना है। ठीक है, बट दोस्तों इसको हमने थोड़ा सा बंद भी करना है सेंटर से। तो यहाँ पर मैं इसके नेक की डीपनेस रख लूँगा 8 इंच,
और इसके बाद में नीचे हमने कहाँ तक इसकी स्लिट बंद रखनी है, तो यहाँ पर हम 22 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। ये 22 इंच पर भी हमने यहाँ तक बंद करना है। इसके बाद नीचे हमारी स्लिट ओपन रहेगी। अब दोस्तों चलते हैं मशीन पर इसकी स्टिचिंग के लिए कैसे इसके फोल्ड अटैच होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फोल्ड दिखलाना चाहूँगा। इस तरीके से ये 3 इंच की पट्टी जो थी हमने फोल्ड करके डबल फोल्ड कर लिया है। बस सिंपली फ्रंट पार्ट का जो भाग है आधा इंच इस फोल्ड के अंदर रखेंगे और बिल्कुल ऊपर किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगा करके फोल्ड को नीचे तक अटैच कर देना है। ठीक है, अच्छे से। और एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी दोस्तों, यहाँ पर जब हम फोल्ड अटैच करेंगे तो जो हमारा फ्रंट पार्ट का भाग है ये लूज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें नमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हल्का सा तान कर ही रखना, तो फोल्ड हमारा अच्छे से अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड अटैच हो जाएगा। एक्स्ट्रा फोल्ड को यहाँ से कट कर देंगे और नेक के यहाँ से भी जितना हमारा एक्स्ट्रा फोल्ड है इसको यहाँ से हमने कट कर देना है। बस सेम इसी पैटर्न पर हमने इसके फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग रेडी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में देख सकते हैं निशान हमने लगाया था नेक का, इसको इसके ऊपर चढ़ा कर रखेंगे सामने वाले फ्रंट पर, और इसी जो निशान हमारा लगा हुआ है यहीं से सिलाई को हमने स्टार्ट करना है। और नीचे वाले निशान जो हमने 22 इंच पर लगाया था यहाँ तक इसको हमने बंद कर देना है। ठीक है, और नीचे हमारा फोल्ड दबना चाहिए इस सिलाई में, तभी ये बंद हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा सेंटर से बंद हो जाएगा। ठीक, स्लिट भी हमारी ओपन हो चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम बैक पार्ट ले लेंगे। बैक पार्ट पर भी हमने चुन्नटे वगैरह डालकर इसको अटैच कर लिया है। बैक पार्ट के ऊपर बिछाएंगे यहाँ पर फ्रंट पार्ट। सबसे पहले दोस्तों हमने इसके यहाँ पर शोल्डर अटैच करने हैं। उसके बाद में जो हमारी फिटिंग का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिटिंग कर देनी है। इसकी फिटिंग करने के बाद में देख सकते हैं कुर्ती हमारी इस तरीके से ये आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे, तो यहाँ पर अब वापस से कपड़ा ले लेंगे और इस कपड़े को यहाँ पर वापस से 4 फोल्ड में बिछा लेना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर एक निशान लगा लेंगे। इसी निशान से 3.5 इंच नीचे हमने एक निशान लगा लेना है ऐसे, और इस निशान पर हमने एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना है, ऊपर वाला जो निशान लगाया था यहाँ से हमने मुड्ढे की गोलाई बनानी है और नीचे वाले निशान पर मिला देनी है। ठीक, अब दोस्तों ये चीज़ नाप लेंगे हम कुर्ती की आर्म होल से लेकर के और नीचे बॉडी पार्ट जहाँ हमारी चुन्नट आ रही है, ये यहाँ पर 6 इंच आ रहा है। ठीक है, तो इस 6 इंच को हमने यहाँ पर स्लीव्स पर भी रखना है। यही 6 इंच का निशान हम यहाँ लगाएंगे। ठीक, क्योंकि दोस्तों स्लीव्स में भी चुन्नटें डलेंगी और जो हमारी बॉडी पार्ट पर चुन्नटें हैं उस पर भी है, तो ड्रेस पहनने के बाद में स्लीव्स की और चेस्ट की चुन्नट बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, इसीलिए मैंने 6 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम 8 इंच का निशान, यानी कि आर्म होल्स की चौड़ाई अपनी, और नीचे तो अपने साइज़ की मोरी रखेंगे और उसके बाद में यहाँ से स्लीव्स को हमने कट कर देना है। ठीक, ये स्लीव्स हमारी यहाँ पर ऊपर की कट हो जाएगी। आधा इंच फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे ऐसे। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर आ रही है 10.5 इंच, 1 इंच मार्जिन भी चला जाएगा इसमें, तो 9.5 इंच की ये ऊपर की स्लीव्स हमारी बचेगी। ठीक, याद रखना 9.5 इंच की। अब हमें स्लीव्स की तैयार लेंथ चाहिए 20 इंच, तो 9.5 इंच लेस करके यहाँ पर हमारा 20 में से बचेगा 10.5 इंच। यहाँ पर 10.5 इंच का बिल्कुल स्ट्रेट पीस कट कर लेंगे। एक पीस इसी पीस को रख करके वापस से दोबारा कट करेंगे, यानी कि दोनों ही पीस हमारी एक एक स्लीव्स में लग जाएंगे। ठीक, अब जैसे हमने फ्रंट पर चुन्नटें डाली थी ना, एक साइड बारीक सिलाई लगाई थी, बारीक फोल्ड करा था, उसी तरीके से इन स्लीव्स के दोनों पीसों में भी एक साइड हमने बारीक फोल्ड करना है। ठीक, फोल्ड करके उसके बाद में जैसे हमने चेस्ट पर चुन्नटें डाली थी उसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसमें चुन्नटें डाल देंगे। सेम पैटर्न से दोनों स्लीव्स तैयार करेंगे और मोरी पर हमने चुन्नटें कच्चे की सिलाई से बनानी है। ठीक, उसके बाद में ये फोल्ड ले लेंगे अपने मोरी की साइज़ के अकॉर्डिंग। ये मैंने लिया है 11 इंच का, 5 इंच मोरी हमारी रेडी आ जाएगी, यानी कि 10। बस इस फोल्ड के अंदर इन चुन्नटों को रखेंगे, इस फोल्ड को ऊपर से वापस से मोड़कर एक सिलाई लगा देंगे और फिटिंग कर देंगे स्लीव्स की। स्लीव्स यहाँ पर हमारी रेडी हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही हमने इसकी दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेनी है। अब यहाँ पर इसका कुर्ता ले लेंगे, इसका कॉलर एक बार नाप लेंगे, नेक को डबल फोल्ड में यहाँ पर बिछाएंगे और जहाँ से हमने फोल्ड लगाया है यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को हल्के हल्के घुमाते हुए नेक नाप लेंगे। ये नेक आ रहा है हमारा 7.5 इंच, तो 7.5 इंच का मतलब 15 इंच का कॉलर कट करना है। तो यहाँ पर एक पेपर फ्यूज लेकर डबल फोल्ड में बिछाएंगे, यहाँ पर एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद में हमने नेक नापा है 7.5 इंच, तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पर 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम कॉलर की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच, और 3 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पर भी एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों हम सबसे पहले नेक की ब्रॉडनेस हमारी तैयार आएगी 3 इंच, तो 3 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में आगे वाले निशान पर हमने 1 इंच का निशान लगाना है ऐसे। बस ये ब्रॉडनेस वाला जो निशान है यहाँ से हमने इसकी गोलाई बनानी है कॉलर की ऐसे।
उसके बाद में दोस्तों ये हमारा ब्रॉडनेस का निशान आ गया। यहाँ पर भी हम 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। जितना हमने नीचे से गोलाई करी है उतनी ही ऊपर से गोलाई करके ब्रॉडनेस के निशान से इसकी गोलाई बना देंगे। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा 7.5 इंच का निशान है, यहाँ से इसकी नोक पर हमने स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। ये कॉलर हो जाएगा। इसी के ऊपर हमने अपना शर्ट कॉलर कट कर देना है। बस सिंपली दोस्तों कॉलर कट करने के बाद में अब हमारे पास जो प्रिंटेड वाला फैब्रिक है, उस फैब्रिक के ऊपर इस पेपर फ्यूज़ को अच्छे से चिपका लेंगे। चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी कॉलर तैयार कर लिया है। बिल्कुल एक पीस ले लेंगे, इस पीस के ऊपर रखेंगे यहाँ पर हमने कॉलर को। अच्छा, 3 साइड से हमारा मार्जिन है इसमें, तो 3 साइड में हमने कॉलर की जड़ में सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। उसके बाद में एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से कट कर लेंगे और कट करने के बाद में इस कॉलर का यहाँ से भी मार्जिन कट करेंगे और इसको अच्छे से जो इसका कोना है यहाँ से इसका मार्जिन फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और इस कॉलर को इस तरीके से पलट कर हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद दोस्तों एक बार इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन से ये बैठ जाएगा कॉलर। उसके बाद यहाँ कुर्ती ले लेंगे। कुर्ती का जो फोल्ड है बिल्कुल फोल्ड से मिला करके यहाँ पर रखेंगे कॉलर, और जो बुकरम वाला पीस है इसको हटा देंगे और जो मार्जिन वाला पीस है उसको रख करके एक पैर के मार्जिन से यहाँ पर हमने कॉलर अटैच कर देना है। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और आपसे बताना चाहता था। मुझे एक एडिटर की ज़रूरत है। अगर मुरादाबाद से मेरी कोई वीडियो देख रहा है तो वो मुझसे कांटेक्ट करें। अगर एडिटिंग अच्छी करते हैं तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। अब दोस्तों कॉलर अटैच करने के बाद जितना भी मार्जिन है कॉलर के अंदर ले लेंगे और ऊपर से हमने कॉलर के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा करके कॉलर को यहाँ पर हमने बिल्कुल कंप्लीट अटैच कर देना है। अब ये कॉलर यहाँ पर हमारा अटैच हो चुका है और तैयार होने के बाद देख सकते हैं कॉलर का लुक हमारा कुछ इस तरीके से ये आएगा। अच्छा दोस्तों, अभी हमने इसके ऊपर प्रेस वगैरह अच्छे से करी भी नहीं है और कॉलर देख सकते हैं हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ बैठा हुआ आया है। ठीक है, अभी इसके ऊपर प्रेस वगैरह करेंगे तो अच्छे से और बैठ जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स ले लेंगे। ये स्लीव्स हमने रेडी कर रखी हैं। बस नॉर्मली यहाँ पर दोस्तों हमने कुर्ती के अंदर ये स्लीव्स को अटैच कर देना है और तैयार होने के बाद ड्रेस हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता है। सेंटर में हमने ये बटन लगाए हैं और स्लीव्स वगैरह हमारी बहुत ही खूबसूरत लगी हैं और ड्रेस पहनने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगी है। लुक तो आपने इस ड्रेस का शुरू में देख ही लिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहेगी। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।